ये सहायक शिक्षक 2023 का मामला है सर, जिसमें प्राथमिक शाला में बीएड वालों के लिए नियुक्ति का मामला था। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जिसमें बीएड वालों को नियुक्ति दे दिया गया था। बीएड वाले जो 26 और 21 थे उसको निकाला गया और उसके जगह हम डीएड वालों को नियुक्ति देना था। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला है जो मामला है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो योग्यता है वो डीएड वालों की है, और उसके जगह में बीएड वालों को निकाल कर हमें जो रिक्त पद दिया गया था उसमें देना है इन लोगों को। परंतु अभी तक से शासन प्रशासन तरफ से कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। केवल 1299 व्यक्ति को ही नियुक्ति दी गई है और बाकी साथी अभी भी बचे हुए हैं। जो 2300 पद है उसमें 1316 पद वैसे हैं जो 2621 में निकाले गए थे, वो बचा हुआ रिक्त पद है, और 984 ऑलरेडी जो काउंसलिंग ही नहीं किया गया है उनका है। तो पुनः हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। जो ये मामला 2023 का है लेकिन 2026 चल रहा है, तो जो ये बीच का समय कितना कुछ इसमें आप लोग का बात को सुना गया है, शायद सरकार द्वारा क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? सरकार के तरफ से अभी कोई भी बात अभी हमारे पास पक्ष लेकर नहीं आया। हाँ, ये बात है कि डीपीआई के अधिकारी और शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, वो बोले कि कैबिनेट में हम लोग रख रहे हैं, आप लोग प्रस्ताव है, आप जो है अनशन को शिथिल कर दिए। हम उनके बात को मानते हुए हम लोग अनशन को शिथिल किए। बस यही है, आश्वासन दे रहे हैं सर, हम लोग ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसमें कि आप लोग को नियुक्ति दिया जा रहा है बोलकर। हम सरकार से केवल अब नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हम लोग क्या है, सरकार से केवल आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन बस के लिए अब नहीं बैठे हैं, हमको नियुक्ति चाहिए बस। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कहना है कि हम जो बेरोजगार युवा हैं उनके हाथों में रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। लगातार काम चल रहा है, विधानसभा जब सत्र चलती इस पर भी बात करते हैं, तो जब इस बार सत्र चला उसमें कहा गया है कि रिक्त है, मानते हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द भरा जाएगा। समय सीमा नहीं बताए हैं जी। हमने 17 सितंबर को रिकी सेन द्वारा क्वेश्चन संसद में लगवाए गए थे, उसमें से शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि 2616 पोस्ट है, उन पर कब तक नियुक्ति हो जाएगा। तो उसमें से एक लिस्ट निकाला गया, 5वां लिस्ट, उसमें न 1299 लोग को भरा गया और 1300 ऐसे हैं जो अभी तो भरा नहीं गया है, और 984 ऐसा पद है जिसमें काउंसलिंग कराना बाकी हैं। शिक्षक मंत्री ने खुद कहा है कि अभी समय सीमा बताना संभव नहीं है, उसी समय के लिए हम बैठे हुए हैं जी। शाह सरकार का लगभग 2.5 वर्ष पूरा होने को है, तो ऐसे में क्या कुछ आप लोग की भी उम्मीदें हैं? क्या आप लोग की मांगे को सरकार मान पाएगी? अगर नहीं मानते हैं तो अभी आप लोग के आगे क्या रणनीति होने वाली है? सर, सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मांग है ना वो जायज़ मांग है। हम हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं। सर, आपने पूछा कि इन 3 सालों में आप लोगों के साथ क्या हुआ, मैं बताना चाहूँगी सर। इन 3 सालों में हम पहले तो हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में बात नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते। सुप्रीम कोर्ट में हमें अगस्त 2023 में ये बोला गया कि बीएड वालों को निकालो और इनके जगह डीएड वालों को दो। उसके बाद ये चलता 2024 चला गया सर। 2024 में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हम हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और हाई कोर्ट कहते हैं कि बीएड वालों को निकाल कर रीअरेंज करिए और उनके जगह डीएड वालों को दीजिए, क्योंकि इनके पास पर्याप्त योग्यता है और बीएड वालों के पास वो योग्यता नहीं जो सहायक शिक्षक के पास होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर आया। उसके बाद ये सरकार तब तक डिले करती रही सर, तब तक डिले करती दे ही नहीं गई। उसके बाद हम कंटेम में गए, कंटेम में जाने के बाद भी कम से कम कंटेम को लेकर ये लोग कम से कम 8 महीना गुजार दिए सर। उस कंटेम के चलते हुए सरकार 1 साल की वैलिडिटी बढ़ाई थी, वो 1 साल की वैलिडिटी मात्र 4 से 5 महीना बची थी सर। उसमें ये लोग निकालते हैं, एक पोस्ट निकालते हैं, 5वीं लिस्ट, 4 लिस्ट ऐसा था जिसमें बीएड डीएड दोनों को काउंसलिंग की थी। फिर 4 लिस्ट के बाद बीएड वालों को निकाला गया, उनके जगह हमको लेना था। तो उसके बाद एक प्रकार से समझेंगे तो सिर्फ डीएड वालों के लिए फर्स्ट लिस्ट निकली गई। उस फर्स्ट लिस्ट में ऐसा किया गया है, मतलब आधा अधूरा न्याय किया गया है। उसमें 1299 साथियों को नियुक्ति दी गई है और 1316 और प्लस 984 2300 पद जो है अभी भी रिक्त है सब। तो आधा अधूरा न्याय किया। अगर सरकार चाहती तो उनके पास वैलिडिटी वो बढ़ाए थे ना, ऐसा कुछ नहीं था कि वैलिडिटी बढ़ाए, पर फिर वो लोग बढ़ाए। उनके पास 4 महीने का समय था सर, वो चाहते ना तो 6वीं लिस्ट निकाल सकते थे और हम जो योग्य उम्मीदवार अभी भटक रहे हैं उनको वो नियुक्ति दे सकते थे। पर विभाग की लापरवाही, सरकार की मंशा के कारण हम अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। जो अभी से विधानसभा सत्र में 17 दिसंबर को
प्रश्न उठा था सर, और क्या बोलते हैं उसमें माननीय रिकेश सेन जी के द्वारा प्रश्न किया गया कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पद को नियुक्ति देनी है। समय से मैं बताया जाना संभव नहीं है। हम क्या करते सर, हम हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 6वीं लिस्ट के लिए भी जब ये क्या हुआ विभाग कुछ कार्रवाई नहीं की तो हमको पता चल गया कि ये नहीं देंगे। उससे पहले वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले हम गए, हम कहाँ गए, हम फिर से कोर्ट चले गए। कोर्ट में साफ निर्देश आया, 26 सितंबर को ऑर्डर आया कि इन अभ्यर्थियों के लिए 2300 रिक्त पदों पर उचित कार्रवाई करें और उचित निर्णय ले 2 महीनों में। वो 2 महीना जो है वो 26 नवंबर को ख़त्म हो गया। इसी बीच हम 9 नवंबर को माननीय गजेंद्र यादव जी के निवास स्थल दुर्ग गए थे। वहाँ भी हमको पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा रे बोलकर इस तरीके से हटाया गया सर, हमको मिलने नहीं देगा। आनंद फानंद में हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने दिया गया, उसमें हम लोग को बोला गया कि आप लोग के लिए हम कुछ करेंगे। वो अभी तक कर ही रहे हैं सर, झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं हम लोग को। और मतलब ना ये तो अभी 2024 की बात है, 24 दिसंबर से हम लोग ना नहीं करे समय सीमा बताएंगे करके हम यहाँ बैठे हैं सर। कोई इंसान नहीं चाहता भूखा प्यासा बैठना। हम यहाँ 24 दिसंबर से बैठे, आज 58 दिन हो गया सर, और हमसे जो बन पड़ा हम सब किए सर। हम यहाँ तक ना यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते, सरकार नहीं सुनी। हम मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, मंत्रिमंडल से मिले हैं, विभाग में मिले हैं। हो रहा है आप लोग के लिए, हो रहा है। यही नहीं सर, हो रहा है, आश्वासन दिए जा रहे थे हमको। मरीन ड्राइव गए, वहाँ भीख मांग रहे हैं सर नियुक्ति की, वहाँ चाय बांट रहे हैं न्याय के लिए। हम क्या बोलते हैं मुंडन करवा रहे हैं सर, वहाँ कैंडल मार्च करें, विभिन्न प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, पर ये सरकार नहीं सुन रही है।